जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। रुटरिया बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही चलन दस्ता सिपाही और कचपाल के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 14 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 13 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 13 तक सारा क्लास मिल जाएगा। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखेंगे, तो पूरी क्लास को जो है लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आप सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का जो है इन्हें उल्लेख है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख किया गया। बताइए कौन सा अनुच्छेद है, बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अनुच्छेद कितना है, जो 6 है। याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के भाग 2 के अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का जो है ना उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा विधानसभा के कुल आकार के जो है ना 15% तक सीमित कर दिया है। बताइए कौन सा संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को लोकसभा विधानसभा के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है। बताइए कौन सा संविधान संशोधन है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 91वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 2003 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कराए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से क्या है संबंधित है। बताइए कराए कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय से संबंधित है। बताइए तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। अनुच्छेद कितना है, 262 है। चलिए आगे देखिए, कराए कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश में विकसित हुआ है। बताइए न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जो है ना किस देश में विकसित हुआ है। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अमेरिका में। कहाँ हुआ, अमेरिका में। चलिए आगे देखिए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। मतलब इसमें चारों को देखिए, बताइए इसमें कौन जो है ना आपका क्या है, तो गलत है। बताइए इसमें जो है ना आपका गलत जो है ना कौन सा है। बताइए तो देखिए पहला कर है कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति बोलेगा, तो कौन सा अनुच्छेद में है। अनुच्छेद आपका 233 में है। ये क्या आपका सही है। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति बोला अनुच्छेद 233 में वर्णन किया गया है। ये क्या आपका सही है। दूसरा कर है कि संसद द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति का जो वर्णन है किस अनुच्छेद में है, 231 में है। ये भी क्या आपका सही है। तीसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा तदर्श न्यायाधीशों की नियुक्ति बोलेगा, अनुच्छेद आपका 127 में वर्णन किया गया है। ये भी क्या आपका सही है। और चौथा कह रहा है उच्च न्यायालय का गठन बोले, अनुच्छेद 214 में किया गया है। ये क्या आपका जो है ना गलत है। 214 में नहीं, याद रखिए ना कि अनुच्छेद 214 में क्या है, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक जो है ना उच्च न्यायालय होगा। और संविधान के 216 में क्या है, तो उच्च न्यायालय के गठन का जो है ना उल्लेख किया गया है। तो उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख बोले अनुच्छेद कितना है, 216 में। कितना है, 216 में। ठीक है, 214 में क्या है, 214 में जो है ना प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। इसमें गलत क्या है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन ए बी सी क्या है, तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। करारीन में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। बताइए करारीन में से किसे समाप्त किया जा सकता है लेकिन भंग नहीं किया जा सकता है। बताइए किसको। बताइए तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा विधान परिषद। क्यों, क्या होगा, विधान परिषद। तो याद रखिएगा ना कि संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। ठीक है, और याद रखिए अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना मतलब सदस्यों की संख्या चुनाव अवधि से क्या है, तो संबंधित है। और ये भी याद रखिए अनुच्छेद 172 के 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 172 के 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधान परिषद कभी विघटित नहीं होगी, अर्थात यह ये क्या है, अस्थायी सदन है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 7 कह रहा है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। बताइए क्या होगा, तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है ना सही नहीं है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नीति आयोग के विषय में कौन सा एक क्या है, तो आपका सही नहीं है। बताइए इसमें जो है ना आपका कौन गलत है। बताइए क्या होगा,
तो देखिए पहला कह रहा है कि इसका गठन जो है नीति आयोग के बारे में बोल रहा है, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये क्या है आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, ये क्या आपका जो है ना गलत होता है, गलत है। ठीक है, नीति आयोग का अध्यक्ष बोलेगा प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है, इसलिए बी नंबर क्या है तो आपका गलत है। तो उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका गलत है। आइए करें, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया, ये क्या है सही है। और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, भी क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे ए सी डी सही है, लेकिन बी नंबर क्या है तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई मतलब नहीं नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई नहीं मतलब नोटा का विकल्प का प्रयोग कर सकता है, बताइए। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया, बताइए किस में प्रयोग कर सकता है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका लोकसभा में जो है ना कर सकता है, राज्यसभा में क्या है नहीं कर सकता है, विधानसभा में कर सकता है, लेकिन विधान परिषद में क्या है नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 एवं क्या होगा 3 दोनों में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है ये करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना असत मतलब गलत है, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि महाधिवक्ता का पद राज्यपाल से के प्रसाद पर्यंत होता है, ये क्या है आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये भी क्या है आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सज़ा को राज्यपाल माफ़ कर सकता है, ये क्या आपका गलत है। राज्यपाल नहीं करता है, राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए सी नंबर क्या है तो आपका गलत है। आगे कह रहा है कि राज्यपाल सरकार के मंत्रियों के कार्य के आवंटन हेतु नियम बना सकता है, क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है तो गलत है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है ना असत है, बताइए। इसमें कौन सा मिलान जो है ना गलत है, बताइए। तो देखिए आपका पहला ऑस्ट्रेलिया का बोलेगा तो हरिकेन है, ये क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, हरिकेन जो है ना ऑस्ट्रेलिया में बिली चक्रवात आता है, ठीक है, जबकि हरिकेन बोलेगा तो अटलांटिक महासागर मतलब कैरेबियन द्वीप समूह में आता है। यहाँ पे हरिकेन क्या होगा, तो अटलांटिक महासागर मतलब अमेरिका कैरेबियन द्वीप समूह में आता है, इसलिए 1 नंबर क्या है तो गलत है। ऑस्ट्रेलिया में कौन आता है, बिली आता है। और टॉर्नेडो बोलेगा तो दक्षिण पूर्व अमेरिका में आता है, क्या आपका सही है। टाइफून बोलेगा तो आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में आता है, ये भी आपका क्या है सही है। और चक्रवात बोलेगा तो हिंद महासागर में आता है, ये भी क्या आपका सही है। तो बी सी डी सही है, लेकिन ए नंबर क्या है तो गलत है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, बताइए। इसमें जो है ना आपका कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। सोनोरन क्या है नहीं है, लेकिन गोबी है, पेंटागोनिया है, नमीब है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 13 का निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है, बताइए। निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानी से गुजरती है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, डेन्यूब नदी। क्या होगा, डेन्यूब नदी होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है, बताइए। करेवा भू आकृति जो है ना कहाँ पाई जाती है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कश्मीर हिमालय में। क्या होगा, कश्मीर हिमालय में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित जो है ना नहीं है, बताइए। निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से क्या है संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है, कनारी क्या है तो नहीं है, लेकिन क्रूसिबो है, आपका हम्बोल्ट है, कैलिफोर्निया है। तो यहाँ पे आपका बी सी डी है, लेकिन आपका ए नंबर क्या है तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आया करा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो है ना क्या है, बताइए। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 918 है। कितना है, 918 है। और राज्य का लिंगानुपात बोले कितना है, 918 है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बोलेगा बिहार में कौन सा है, तो गोपालगंज है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बोलेगा तो कौन सा है, तो मुंगेर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सी नदी है जो गोदावरी की क्या है सहायक नदी नहीं है, कौन नहीं है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, दूध गंगा क्या है नहीं है, लेकिन पेंग गंगा है, बेन गंगा है, इंद्रावती है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दूध गंगा क्या है तो नहीं है। दूध गंगा जो है ना कृष्णा की क्या है सहायक नदी है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन जो है ना बिहार में नहीं पाए जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के जो वन है ना बिहार में नहीं पाए जाते हैं, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला जो है ना आर्द्र पर्णपाती वन बिहार में पाया जाता है, दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन बिहार में पाया जाता है, और तराई वन पाया जाता है, लेकिन सदाबहार वन क्या है तो बिहार में जो है नहीं पाया जाता है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है,
याद रखें ना कि सदाबहार वन जो है ना उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा जो है ना 200 सेंटीमीटर से अधिक और औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, वहां जो है ना सदाबहार वर्षा वन पाया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 का रहा है कि पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान में जो है ना मिलती है, बताइए। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा फतुआ। कहाँ मिलता है, फतुआ में मिलता है। चलिए आगे देखिए करा कि अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है ना कौन सा है, बताइए। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सैंडल पीक है। क्या है, तो सैंडल पीक है। नेक्स्ट है करा कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, बताइए। 8 डिग्री चैनल जो है ना किसके मध्य स्थित है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मालदीव और मिनी क्वाई के बीच क्या है, स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का रहा है कि निम्न में से किस राज्य में अबरक का सर्वाधिक जो है ना भंडार है, बताइए। निम्न में से किस राज्य में अबरक का सर्वाधिक भंडार है, बताइए कौन सा राज्य में है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो डी होगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 का रहा है बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। बूढ़ी गंडक नदी जो है ना कहाँ से निकलती है, तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। चलिए आगे देखिए कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है ना असत है, बताइए। इसमें कौन सा जो है ना आपका गलत है, बताइए। तो देखिए पहला बोले लद्दाख में क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, ये क्या आपका सही है। दूसरा बोलेगा गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में है, ये क्या आपका सही है। जेमू ग्लेशियर बोलेगा तो आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। जेमू ग्लेशियर का बात करें, जेमू ग्लेशियर कहाँ है, तो आपका हिमाचल प्रदेश नहीं, कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। और ये जो है जेमू ग्लेशियर जो है नेपाल भारत की सीमा पर क्या है, अवस्थित है, इसलिए सी नंबर क्या है, गलत है। और कंचनजंगा ग्लेशियर बोलेगा तो कहाँ है, सिक्किम में, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय के रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चित्रकूट जलप्रपात। क्या होगा, चित्रकूट जलप्रपात होगा। नेक्स्ट है करा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर जो है स्थित है, बताइए। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सिंधु नदी के तट पर क्या स्थित है। नेक्स्ट है करा कि सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का जो है ना प्रमुख अधिकारी होता था, बताइए। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बाजार नियंत्रण विभाग। क्या होगा, बाजार नियंत्रण विभाग होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है, बताइए। बीजापुर का गोल गुंबज जो है ना किसका मकबरा है, तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोहम्मद आदिल शाह का है। किसका है, मोहम्मद आदिल शाह का है। नेक्स्ट है करा कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है ना किसने किया था, बताइए। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा सर आयरकूट ने किया था। किसने किया था, सर आयरकूट ने किया था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का रहा है कि निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का जो है ना गठन किया था, बताइए। निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था, किसने किया था, बताइए। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मदन मोहन मालवीय ने किया। किसने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया। नेक्स्ट आएगा कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, बताइए। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर आपका बी होगा एंड्रू फ्रेजर था। कौन था, एंड्रू फ्रेजर था, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आएगा है किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा कि किसने कहा था। ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम में आता है और प्रैक्टिस सेट में भी आपको देखिएगा आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो करा है किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह जो है राजद्रोही संस्था और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, बताइए। किसने कहा था, किसका कथन है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। किसका है, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 33 का रहा है कि अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम था, किसका, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम किसका था, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा रॉलेट सितारा का था। किसका था, रॉलेट सितारा का, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 का रहा है कि निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को नाम क्रमशः जो है ना शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप रखा था, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करा है कि निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप को नाम क्रमशः जो है ना शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप रखा है, बताइए। क्या होगा,
तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सुभाष चंद्र बोस। क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस होगा। तो याद रखिए ना कि 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप को जो है ना सुभाष चंद्र बोस को जो है ना सौंप दिया। और याद रखिए नेताजी इन्हें इनका नाम क्रमशः जो है ना शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। 22 सितंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस जो है ना ने शहीद दिवस मनाया था। यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था, बताइए कौन था? शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह था कौन, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा, सुमंत। क्या होगा? तो सुमंत होगा। नेक्स्ट है करें कि किस वर्ष गांधीदास जो है ना पैक्ट हुआ था, बताइए। किस वर्ष गांधीदास जो है ना पैक्ट हुआ था, बताइए कब हुआ था? तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1924 में। कब हुआ था? 1924 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि 5 फरवरी 1924 को रिहा होने के बाद गांधी जी ने स्वराजवादियों एवं कांग्रेस में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। इसी के अंतर्गत 6 नवंबर 1924 ईस्वी को गांधी जी और जो है ना CR दास एवं नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जिसे गांधी दास पैक्ट जो है ना कहा जाता है। नेक्स्ट आइए करें 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि बताइए क्या कारण था? कारण 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि क्या कारण था, बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कमीशन में कोई भारतीय सदस्य क्या था? नहीं था। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 का है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की थी, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था, बताइए। किसका नहीं किया था, बताइए। तो यहाँ पे देखिए साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने किया था, सेवाग्राम आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था, लेकिन विश्व भारती की स्थापना जो है ना गांधी जी ने नहीं किया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। विश्व भारती की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन में की थी। यहाँ पे क्या होगा? विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था और फिनिक्स आश्रम का स्थापना गांधी जी ने किया था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। जो गांधी जी ने इसका स्थापना क्या है नहीं किए थे, इसका स्थापना किसने किया था? विश्व भारती का रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे, लेकिन साबरमती सेवाग्राम फिनिक्स आश्रम की स्थापना बोलेगा तो गांधी जी ने किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 39 का है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले जो है ना रूस का भाग था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था, बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अलास्का। क्या होगा? तो अलास्का होगा। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय जो है ना किसे दिया जाता है, बताइए। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का जो श्रेय है ना किसे दिया जाता है? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर आपका सी होगा, क्यून सी हुआंग को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? क्यून सी हुआंग को दिया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 41 का है कि भारत में गैंडा संरक्षण परियोजना जो है ना कब शुरू हुआ था, बताइए। कह रहा है कि भारत में गैंडा संरक्षण परियोजना जो है ना कब शुरू किया गया था, बताइए क्या होगा? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1987 ईस्वी में जो है ना शुरू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर जो है ना कितना है, बताइए। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितना है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 39 जो है ना 8% है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ IOA का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कर रहा है कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, बताइए। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन है, बताइए क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डॉक्टर अमृता पटेल है। कौन है? डॉक्टर अमृता पटेल हैं। नेक्स्ट है कि लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा जो है ना मनाया जाता है, बताइए। लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है, बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 48 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 1 दिसंबर को जो है ना विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी, बताइए। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी?
तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राधाबाई सुब्बारायन। कौन थी? राधाबाई सुब्बारायन थी। तो भारत की प्रथम महिला सांसद बोलेगा तो राधाबाई सुब्बारायन थी, जो 1938 में जो है ना सांसद बनी थी। नेक्स्ट आएगा कि नेपाल की संसद का जो नाम है ना क्या है बताइए? नेपाल की संसद का जो नाम है ना क्या है बताइए? तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, राष्ट्रीय सांसद है। क्या है? तो राष्ट्रीय सांसद है। तो नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय, यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत है ना, राष्ट्रीय पंचायत है, ठीक है। जबकि जातीय संसद बोलेगा तो बांग्लादेश का है। कहाँ का है? बांग्लादेश का है। और तोंगसुरु बोलेगा कहाँ का? आपका जो है ना भूटान की संसद का नाम है। और संसद तो आपका किसका है? तो अपना भारत देश का है ही है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है ना कब हुआ था बताइए? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 11 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसका मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट आएगा कि कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है बताइए? कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, चेन्नई में। कहाँ अवस्थित है? चेन्नई में। चलिए आगे देखिए, आपका 53 नंबर मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग, जितने भी लोग अभी बिहार पुलिस मध्य निषेध का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपके डिटेल सोल्यूशंस के साथ आपको PDF वहाँ पे दिया जा रहा है। तो जो भी मैथ रीडिंग का क्वेश्चन नहीं बनता उसका सोल्यूशन दे करके जो है वहाँ से बना सकते हैं। बाकी जो पीछे का सीट चल चुका है आपका सारा वहाँ पर मिल जाएगा। बाकी उस ग्रुप में जो है आपका 10+ प्रैक्टिस सेट यूटिलिटी का खत्म हो चुका है। बाकी आगे कंटिन्यू चल रहा है, तो जुड़िए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, तभी जो है आपको फायदा करेगा और एग्जाम में आपका बेहतर स्कोर हो पाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए 54 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 56 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का जो सही उत्तर होगा 57 का आपका सही उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 59 आपका रीडिंग टाइप का क्वेश्चन है, टका बांग्लादेश का, लीरा किसका है? लीरा जो है ना आपका यहाँ पे हो जाएगा इटली का है। किसका? इटली का, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का रहा है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया। मोथा का नाम किस देश के द्वारा जो है ना दिया गया है बताइए? मोथा जो तूफान आया था उसका नाम जो है ना किस देश के द्वारा दिया गया है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, थाईलैंड दिया। कौन दिया? थाईलैंड। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना पोत INS सहाद्री ने जिमेक्स 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच जो है ना आयोजित एक समुद्री अभ्यास है बताइए? तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर आपका जो है ना यहाँ पे हो जाएगा आपका डी होगा। क्या होगा? तो जापान होगा। क्या होगा? तो जापान होगा। ठीक है, क्या होगा? तो जापान होगा। यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो जापान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का है, किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शोपिंग ए फ्यूचर रेडी होस्ट नामक पुस्तक लिखी है बताइए? यहाँ पे क्वेश्चन करा है किसने रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट दो जो है ना शेपिंग एंड फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है बताइए? किसने लिखा है बताइए? क्या होगा? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अनिल चौहान ने लिखा। किसने लिखा? अनिल चौहान ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 64 का रहा है कि किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान जो है ना प्राप्त किया है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है बताइए? कौन सा देश है बताइए? तो यहाँ पे 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अपना देश जो है ना भारत है। तो याद रखना कि अक्टूबर 2025 में रांची झारखंड में आयोजित चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 58 पदक जीता, जिसमें 20 स्वर्ण था, 20 रजत था, 18 जो है ना कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में जो है ना शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65 का है कि गोगाबिल झील, जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, किस भारतीय राज्य में जो है ना स्थित है बताइए? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो अपना राज्य जो है ना बिहार होगा। क्या होगा? तो बिहार में। कहाँ है? तो बिहार में। अब बिहार के जो है ना कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड में क्या स्थित है? नेक्स्ट है करेगी कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का जो है ना पहला राज्य पुलिस बल बन गया है बताइए? क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस जो है ना बल बन गया है बताइए? कौन सा राज्य है? तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर आपका बी होगा, गोवा है। कौन सा पुलिस है? तो गोवा पुलिस है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है बताइए?
यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है, बताइए कौन सा राज्य है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 67 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है ना किसने की थी, बताइए इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज जो है ना किसने की थी। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, डी ब्रोगली ने। किसने किया, डी ब्रोगली ने किया। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे वह घटता है। क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार जो है ना कितना होता है, बताइए। निलंबन में परिक्षेपित कणों का जो आकार होता है कितना होता है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 10⁻³ जो है ना से लेके क्या 10⁻4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो निलंबन में प्रक्षेपित कणों का जो आकार है 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻4 सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। ठीक है, और इन्हें आँखों से देखा जा सकता है और ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 का रहा है कि लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का जो है ना अयस्क है, बताइए। लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, लोहा का है। किसका है, तो लोहा का है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने रोमन विट्रोल जो है ना किसे जो है रोमन विट्रोल भी कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है, किसे कहते हैं, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा, नीला थोथा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नीला थोथा को। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 73 का, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है, बताइए। नोबेल का जो तेल है ना किसे कहते हैं। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक वाला तत्व जो है ना कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक वाला तत्व है ना कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका ये होगा, फ्लोरीन है। क्या है, तो फ्लोरीन है। तो कह रहा है कि सबसे प्रबल उपचायक वाला तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। और फ्लोरीन जो है ना सभी रासायनिक तत्वों में सबसे क्या है, प्रबल जो है ना उपचायक है। और उपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और स्वयं अपचायित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का रहा है कि जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, बताइए। जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मैक्स सुल्ज को मानते हैं। किसको मानते हैं, मैक्स सुल्ज को। नेक्स्ट आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है, बताइए। इसमें जो है ना कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कराने की प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, ये क्या आपका जो है ना सही है। दूसरा करा यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, ये क्या आपका गलत है। आगे करा प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है, ये भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका ए क्या है, तो आपका बिल्कुल जो है ना आपका सही है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ना केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में कोशिका में क्या होता है, उपस्थित होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 77 का है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक जो है ना कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोल्जी क्वाय। क्या होगा, गोल्जी क्वाय होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जीन के अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। जीन की अनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सिस्टोन। क्या बोलते हैं, सिस्टोन कहते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात को क्या होता है, बताइए। जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 81 अनुपात कितना होगा, 19 होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है, बताइए। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जस्ता। क्या होगा, तो जस्ता होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 का है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं, बताइए। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संघ पोरीफेरा होगा। क्या होगा, संघ पोरीफेरा होगा। तो संघ पोरीफेरा के सभी जंतु खारे जल में क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बहुकोशिकीय जंतु है, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का क्या करते, निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का है कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के जो है ना प्राणी है, बताइए। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा एम्फीबिया वर्ग के क्या है, तो प्राणी है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 83 का है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन जो है ना किया जा सकता है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, जिबरेलिन्स। क्या होगा, जिबरेलिन्स होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 84 का है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। तो देखिए पहला करा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ये क्या है आपका सही है। दूसरा करा कि प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, ये भी क्या है आपका सही है। और तीसरा करा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। इनमें से सभी कथन क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 85 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। यहाँ पे देखिए आपका 4 कथन दिया हो, बताइए चारों में से जो है ना कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि दाब जो है ना अदिश राशि है, ये क्या आपका सही है। दूसरा कह रहा है कार्ड का विमीय सूत्र जो है ना ml²t-2 होता है, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। विस्थापन जो है ना धनात्मक ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और समतल कोण का ऐसा मात्रक स्टेरेडियन होता है, ये क्या आपका गलत है। समतल कोण का ऐसा मात्रक बोलेगा तो स्टेरेडियन नहीं रेडियन होता है, इसलिए 3 और 4 गलत है, लेकिन 1 2 क्या है सही है। तो यहाँ पे सही पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 1 और 2 क्या है, केवल 1 और 2 क्या है सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का है कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है, बताइए। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य जो है ना क्या होता है, तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87 का है कि भू अस्थायी उपग्रह जियो स्टेशनरी सेटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला करा यह पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये क्या आपका सही है। दूसरा करा इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, ये भी क्या आपका सही है। और तीसरा करा इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ये क्या आपका जो है ना गलत है। और डी नंबर कह रहा है कि यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी के परिक्रमा करता है, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे ए बी डी सही है, लेकिन सी नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे देखिए 3 कथन दिया, तीनों को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने की थी, ये क्या आपका जो है ना गलत है। दूसरा कह रहा है एक जब समांतर चालकों में से एक दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, ये क्या आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, ये भी क्या आपका सही। तो यहाँ पे 2 3 सही, लेकिन 1 नंबर क्या है, तो गलत है। ठीक है, याद रखें ना कि एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, और इसकी खोज जो है ना आंद्रे मेरी एम्पियर ने की थी, ना कि अलेसांड्रो वोल्टा किया था, इसलिए 1 नंबर क्या है, तो गलत है। बाकी 2 3 क्या है, सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना आपका बी हो जाएगा ना, 2 3 सही है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन में देखिए 89 का सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, बताइए। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, m बराबर 1 प्लस जो है ना dy क्या होगा, तो f होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 90 देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोला। सूची 1 में क्या यंत्र है, सूची 2 में क्या है, तो माप है। पोलारीमीटर से क्या मापते हैं, बताइए। पोलारीमीटर से जो है ना क्या मापते हैं, पोलारीमीटर से बोलेगा तो समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन मापते हैं। और पोटेंशियोमीटर से क्या मापते हैं, पोटेंशियोमीटर से ना विद्युत विभवांतर मापते हैं। और कैलोरीमीटर से क्या मापते हैं, कैलोरीमीटर से विशिष्ट ऊष्मा क्षमता मापते हैं। और रूलर से क्या मापते हैं, रूलर से जो है लंबाई, क्या होगा, लंबाई। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो 4 2 3 1 किस में है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परिवर्तित करती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर निम्नलिखित में वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है, दूसरों को परावर्तित करती है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, परावर्तन। क्या होगा, तो परावर्तन होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से जो है ना संबंधित है। फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जर्मनी से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है कि वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक
क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है बताइए। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं क्या कहलाता है बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। नेक्स्ट आएगा कि एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश से सहयोग से की गई थी। एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कनाडा। क्या होगा, तो कनाडा होगा। नेक्स्ट आएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ना कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था कब किया गया था बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगस्त 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का है निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ग का जो है उदाहरण है बताइए। निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ग का उदाहरण है, कौन है बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हुआ क और ग क्या है, तो ग है। क और क्या है, तो ग है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का है कि जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए जो है ना सही शब्द क्या होगा बताइए। जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दुर्लभ होगा। क्या होगा, दुर्लभ होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का है कि स्वर्ग का परिभाषित शब्द क्या होगा बताइए। स्वर्ग का परिभाषित शब्द क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ध होगा। क्या होगा, तो ध होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का है कि फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कह रहा है 50 माइल्स खालिस्तान ए लॉन्ग डिस्टेंस बताइए। यहाँ पे खालिस्तान की जगह क्या आएगा बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ई जाएगा। क्या होगा, 50 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 का है कि चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। यहाँ पे देखिए दिया हुआ कि द डिसीजन वाज टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो बताइए इसमें कौन सा होगा। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आई टुक द क्या होगा, डिसीजन होगा। क्या होगा, आई टुक द डिसीजन होगा। ठीक है, तो ये आपका बिहार पुलिस मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसके बाद आपका एक सेट और बच गया, इसको भी खत्म करवा करके जो है ना आपका एक क्लास में सारा आपका रिवाइज करवा देंगे। तो आप सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी लोग अभी तक बिहार पुलिस मध्य निषेध कचपाल चलन 10 स्पेशल जो है प्रैक्टिस सेट ग्रुप नहीं ज्वाइन किए 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट, तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप लिखिए जुड़िएगा तो आपको पता चलेगा कितना बेहतरीन ढंग से जो है ना सारा कुछ करवाया जा रहा है। और इसमें देखिए अभी टुडे का भी प्रैक्टिस सेट आपका जो है ना 10 तक आपका खत्म हो चुका है। तो जुड़िएगा तो पीछे का आपका सारा मिल जाएगा। इसमें जो भी बुक आपका दिया गया सारा जो है बुक करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 हो चुका है, वॉल्यूम 2 में देखिए 15+ प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आपका यूथ का भी चल रहा है, आपका एडिटोरिया का चल रहा है। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना तो इस ग्रुप को जो है जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। देखिए आपको ये नंबर दिया गया 7549392490। इस नंबर पर देखिए 99 पर पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आपको ग्रुप का लिंक आधा से 1 घंटा के अंदर मिल जाएगा। बाकी लोग जो बिहार से की तैयारी करते हैं, बिहार सी के लिए भी आपका 50 दिन का 50 प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है। तो आपको ये तीनों बुक करवाया जाएगा। तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, इस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे। देखिए आपको 99 रुपये में पेमेंट करना होगा और इसी नंबर पर पेमेंट करके जो है ना आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पर और लिख दीजिएगा बिहार एसएससी ग्रुप। आपको जो है लिंक आपको चेक करके आपको लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, तो सभी लोग जो भी लोग बिहार से की तैयारी करते हैं बिहार से ग्रुप ज्वाइन कीजिए। बाकी जो लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध का तैयारी करते हैं बिहार पुलिस मध्य निषेध का ग्रुप जो है ज्वाइन कीजिए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।